नमस्कार, जय गुरुदेव। कक्षा 9 में आज हम पाठ जहाँ से बाकी रखा था शुरू करते हैं। लेखक हरिवंश राय बच्चन जिनके माथे पर कर्जा हो गया था उसकी नियमित अदायगी के बारे में बता रहे थे कि अगर वो किस्तें समयसर नहीं पहुंची तो मेरी मौत हो गई, ऐसा उनको प्रतीत होता था। अब आगे बढ़ते हैं। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। उनकी पत्नी की बात कर रहे हैं कि उनके लिए पारदर्शी मतलब आर पार दिख जाए ऐसा उनका जीवन था, आईने की तरह। उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो? चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएगी? लेखक की पत्नी लेखक से पूछती है कि आप किस बात से चिंतित हैं? अगर चिंता ही आपको तकलीफ देगी तो दवा से कोई फायदा नहीं होगा, उससे कोई लाभ नहीं होगा। मैंने कहा, ट्रैक्ट सोसाइटी के मुझ पर 400 कर्ज है। लेखक अपनी पत्नी को बताते हैं कि जो ट्रैक्ट नाम की सोसाइटी यानी सभासद है, उनसे लेखक ने 400 रुपया कर्जा लिया है। करीब 100 अन्य मित्रों के, दूसरे उनके 100 से भी करीब जो मित्र हैं उनके पास से भी उन्होंने कर्जा लिया है। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूरकर देखने लगा। लेखक की पत्नी लेखक को जो उत्तर देती है, लेखक इस उत्तर को सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और अचानक खड़े होकर अपनी पत्नी को देखते रहते हैं, घूरकर मतलब एकदम गुस्से से देखते रहते हैं, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की ज़रूरत हो। लेखक बताते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी को जैसे अभी तक पूरी तरह से पहचाना नहीं है, पूरी तरह से अभी फिर से पत्नी को पहचानने की ज़रूरत जो है उनको लग रही है, ऐसा आज उन्हें प्रतीत हो रहा है। उसने कहा, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी। लेखक की पत्नी लेखक से कहती है कि आप कर्जे की चिंता मत कीजिए, आपका जो कर्ज है वो तो आपके मर जाने के बाद भी मैं अदा कर दूंगी, उतार दूंगी। तुम इसकी चिंता छोड़ो, मतलब इसकी चिंता मत करो। मैं सोचने लगा, श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर ये वाक्य कहा होगा, मतलब उसको ऐसा लगा होगा कि उनके पति जो है ये कर्जे के हिसाब से मर नहीं पाते, यानी उनका जो जीव है, उनकी जो जान है इस कर्जे के अंदर फंसी पड़ी हुई। तो इस कर्जे को या कर्जे की चिंता को छोड़कर आराम से मरने के लिए लेखक की पत्नी लेखक से कहती है, मुझे चिंता मुक्त रखने को वह क्या नहीं कर सकती थी। लेखक बता रहे हैं कि उन्होंने जो वाक्य बोला था वो जैसे अपने हृदय पर कोई वज्र रखकर कहा हो, ऐसा उनको लगता था। और अपने पतिदेव को चिंता से दूर रखने के लिए, चिंता मुक्त रखने के लिए श्यामा जो है क्या नहीं कर सकती। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वो मुझे एकदम गलत लगा। लेखक को ऐसा प्रतीत होता था कि वो ज़्यादा नहीं जी पाएंगे, मर जाएंगे, और इस हाल पे उन्होंने खुद को छोड़ दिया था। वो लेखक को भी गलती का पता चल रहा है कि ये बात एकदम गलत है। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जी का संघर्ष करना चाहिए। लेखक बताते हैं कि मुझे अपने लिए नहीं तो खुद की पत्नी के लिए जीना पड़ेगा, संघर्ष करने पड़ेगा। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया। उनको ये फील होता है, उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी पत्नी के लिए अभी कुछ किया ही नहीं है। कभी मरने के लिए योग्य नहीं रहा, कभी करने के लिए योग्य नहीं रहा। मतलब
उनकी पत्नी के लिए कुछ करने के योग्य वो बन नहीं पाए। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्जा उतारने की चिंता करे, तो मुझसा जघन्य अपराधी कौन होगा। लेखक बताते हैं कि मैंने अपनी पत्नी के लिए तो कुछ किया ही नहीं, करने के लिए कुछ अपने आप को काबिल नहीं बना पाया हूँ, और ऐसे में अगर वो मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है और उनका कर्जा जो है उनकी पत्नी भरे, ये बात उन्हें एक अपराधी की जैसी लगती है, जैसे वो स्वयं अपनी पत्नी के बड़े अपराधी हो, ऐसा उन्हें प्रतीत होता है। नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा। वो कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी के लिए चिंता नहीं छोड़ कर जाऊंगा, उसे मेरे जाने के बाद कोई चिंता करनी पड़े ऐसा नहीं करूंगा। जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। मतलब जीवन का जो जीने का रास्ता है, ढंग है, उसको पता करना चाहते हैं कि किस तरह से जीवन जो है टिकाए रख सकते हैं, उसका रास्ता ढूंढना चाहते हैं, और अपनी जो चिंताएं हैं उस चिंताओं से वो कैसे मुक्त हो पाएंगे, ये अब सोचते हैं। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है। लेखक को एक रात जैसे उनके कान में कोई कहकर गया हो कि एक रास्ता अब भी बचा है। 15 दिन ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया था। लेखक बताते हैं कि उन्होंने केवल 15 दिन ही इलाज करवाया तो उनकी जेब जो है, उनकी जमा पूंजी जो है समाप्त हो गई थी। बटुआ खाली हो जाना मतलब जितने भी पैसे बचे हुए थे सब दवाई में खर्च हो जाते हैं। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए। लेखक बताते हैं कि वो नहीं चाहते थे कि उनके पिता उनकी बीमारी की वजह से उनका घर जो है बेच दे। घर को हाथ लगाए मतलब घर बेच डाले, अपना वृद्धावस्था में शांति से बैठने को, चाहे उनके भूखे नंगे ही बैठना पड़े। मतलब वो बताते हैं कि उनकी जो वृद्धावस्था है उस वृद्धावस्था में तो केवल अपने घर पर शांति से बैठ सकें। भले खाना पीना उनको पूरा न मिले पर रहने के लिए छत है, घर है, तो भी शांति रहेगी। उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था। मतलब इस वृद्धावस्था में रुकने के लिए, रहने के लिए उन्होंने एक आश्रय स्थान जो है, शरण स्थान मतलब आश्रय स्थान बनाया था। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था। लेखक बताते हैं कि वो अपने माता पिता के घर को बेचने का कारण नहीं बनना चाहते थे, पर यह भी नीति का एक व्यंग्य है। मतलब एक कुदरत का एक करिश्मा है, कुदरत की एक कसौटी है कि मेरे पिता माता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम सांसें छोड़ने का योग नहीं बना था। मतलब जैसे नियति का, कुदरत का जैसे कोई क्रम हो, इस प्रकार उनके जो माता पिता थे उनकी खुद की छत के नीचे जैसे उनकी अंतिम सांस छोड़ने का जैसे उनके नसीब में नहीं था। न जाने राम कहाँ लागे माटी, पर उस समय मैं कैसे जानता। लेखक बताते हैं कि भगवान ही जाने कि हमारी माटी यानी हमारा शरीर कहाँ पर समाप्त होगा। तो लेखक बताते हैं कि मैं उस समय जानता नहीं था। उनके माता पिता का भी यही हुआ, और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जो उनके सामने समस्या थी। उस समस्या से निकलने का एक दिन उन्हें रास्ता दिखाई देता है, जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। लेखक बताते हैं कि ऐसा रास्ता कि जिस रास्ते पर खुद को अकेले ही चलना है और
अपनी चिंताएं जो हैं वो समाप्त करनी। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, लेखक बताते हैं कि ये जो रास्ता था उनके जीवन का, वो रास्ता उन्हें खुद ही पसार करना था और खासकर उनकी पत्नी के लिए इस रास्ते पर चलना उन्हें उचित लगता था। मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा, इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी, बल भी दिया। लेखक बताते हैं कि मैं अपनी पत्नी के लिए कोई भी चिंता पीछे छोड़कर नहीं जाऊंगा, और इसी विचार ने, इस दृष्टि ने उन्हें, इस संकल्प ने एक नई दृष्टि दी है, नया बल भी दिया है। मैंने डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। लेखक डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास जाते हैं और बताते हैं कि आप जो इलाज कर रहे हैं महंगा है और इस इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। इसके पूर्व कि मैं कुछ और कहूँ या पूछूं, उन्होंने अपने बदनाम मुंहफट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं है तो जाओ मरो। लेखक बताते हैं कि वो आगे कुछ डॉक्टर बीके मुखर्जी को कहे या बताएं उससे पहले ही मुंहफट, मतलब खुले बोलने वाले स्वभाव वाले डॉक्टर बीके मुखर्जी जो हैं, लेखक को कहते हैं कि अगर पैसे नहीं हैं तो जाओ मरो। मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है। लेखक बताते हैं कि उन्हें अपने जीवन में चुनौती, यानी कि जो कठिनाइयाँ हैं, आपदाएं हैं, उनसे ही जीवन जीने की शक्ति जो है, जीवन जीने का बल जो है प्राप्त हुआ है। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल न आता जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्द से संचय किया। लेखक बताते हैं कि अगर डॉक्टर बीके मुखर्जी उन्हें 100 साल जीने का आशीर्वाद भी देते तो भी शायद, लेखक बताते हैं कि मैं नहीं जी पाता, उससे मुझे इतना बल, इतनी शक्ति जो है मुझे प्राप्त नहीं होती। पर उन्होंने जो कहा कि जाओ मरो, इस शब्द से ही उन्हें जैसे कोई जीवन जीने की, कठिनाइयों से जूझने की शक्ति जो है अपने अंदर उसका संचार हुआ हो, ऐसा प्रतीत होता है। लड़कपन में पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कुनी के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था। लेखक बताते हैं कि बचपन में उनके जो पड़ोसी थे बाबू मुक्ता प्रसाद, उन्होंने लुई कुनी के पानी के इलाज से मुझे परिचित करवाया था। मतलब एक प्रकार का पानी जो शरीर पर उसकी धारा जो है करनी पड़ती थी, ऐसा जिसे पंचकर्म भी कहा जाता है। इस प्रकार का इलाज जो है उससे लेखक परिचित थे। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर सीड्स बार लेने का विधान था। लेखक को जो बीमारी थी उस बीमारी में लेखक को ठंडे पानी के टब में बैठना था। सीड्स बार मतलब बैठकर उस ठंडे पानी का जो है इलाज उन्हें करना था। एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था। मतलब एलोपैथिक यानी अंग्रेजी या विलायती दवाओं का जो इलाज होता है उसे एलोपैथी इलाज कहते हैं। और इस इलाज में क्षय यानी टीबी के जो दर्दी होते हैं, रोगी होते हैं, उसको ज़्यादा मात्रा में दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक दिया जाता है। कुने के इलाज में चीकना मना था। मतलब जो ये इलाज था पानी का, उस इलाज में चीकना मतलब चर्बी वाला जिसे कहा जाता है, घी, दूध, मक्खन, अंडा, ये सब कार्बोहाइड्रेट इसमें ज़्यादा होता है। तो लुई कुने के इलाज में चीकना मना था। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूँ आदि पर रहना था। लुई कुने के इलाज में
सिर्फ कच्ची सब्जी खानी थी, फल लेने थे और भीगे चने और गेहूँ, ये उनकी जो खुराक है इस प्रकार की उन्हें लेनी थी। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था और कामकाज साधारण किए जाना था। मतलब लेखक बताते हैं कि उन्होंने जो इलाज पसंद किया था उस इलाज में न तो दवाई पर कुछ खर्च होने वाला था और न ही और कुछ खाने पीने का खर्चा, और उनकी जो परिस्थिति थी उस परिस्थिति के अनुसार ये इलाज उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और कोने के अनुसार शीर्षवाद आरंभ किया। लेखक बताते हैं कि डॉक्टर बीके मुखर्जी ने जो पद्धति इलाज की लिख कर दी थी, मतलब जिस प्रकार का शेड्यूल लिख कर दिया था उसको फाड़ कर फेंक देते हैं और शीर्षवाद लेना प्रारंभ कर देते हैं। तदनुसार खुराक आदि रखिए। उनके अनुसार जो खुराक है वो भी शुरू कर देते हैं। स्कूल भी जाने लगा, केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी। लेखक जो है इस कूने पानी के इलाज में स्कूल भी जाना शुरू कर देते हैं। सिर्फ रात की जो ट्यूशन क्लास थी उसे वो छोड़ देते हैं आराम करने के लिए। उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता था। जो रात की ट्यूशन क्लास थी उसका मुआवजा, मतलब उसमें जो पैसा आता था वो उनकी जो किताबें बिकती थी उन किताबों की बिक्री से ये पैसा कवर हो जाता था, मतलब प्राप्त हो जाता था। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। उनकी पत्नी जो है लेखक का इस प्रकार के इलाज का विरोध नहीं करती। जीवन भर मैं जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्ति पंथा कहा और मेरे पीछे चले। लेखक बताते हैं कि वो खुद जिस रास्ते पर चले हैं, स्वस्ति पंथा मतलब तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, इस प्रकार वो उनके पीछे चलती रही है। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। लेखक ने जिस इलाज को चयन किया था उस इलाज में भी लेखक की पत्नी जो है प्रतिदिन, मतलब हर रोज उनसे जो भी सेवा होती थी, वो जो भी सहयोग कर पाती थी वो सहयोग देती हैं। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। लेखक बताते हैं कि उनकी इच्छा शक्ति जो है प्रबल थी और इसी प्रबल इच्छा शक्ति से ही लेखक को उनकी पत्नी जो है वो कहीं ठहरने नहीं देती। मतलब जो निराशा में वो ऐसा मान चुके थे कि अब मैं ज़्यादा नहीं जी पाऊँगा, मर जाऊँगा, तो ये विचार जो है उन्होंने गलत साबित कर दिया और पीछे भी, मतलब जीवन से हार कर वापस जाने के लिए भी उन्होंने कभी छोड़ा नहीं है। राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। कवि की जो मधुशाला की पंक्तियां हैं उस पंक्तियां को यहाँ पर उन्होंने प्रकाशित किया है, पेश किया है कि जैसे उनकी पत्नी कह रही हो कि राह पकड़ तू एक, मतलब एक रास्ता पकड़ ले तू और उस रास्ते पर चलता रहे, पा जाएगा मधुशाला, मतलब जीवन की जो मधुशाला है वो तुझे प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अपने अडिग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चला रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे कील दिया और कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत न की। लेखक बताते हैं कि उनका जितने दिन इलाज चला उतने दिन जैसे उसने अपनी अडिग जो कभी टस से मस नहीं होती, विचलित नहीं होती, ऐसी इच्छा शक्ति के बल से
उसने अपनी सभी प्रकार की बीमारियों को जैसे बांध कर रख दिया था और कभी भी उसने अपने एक उंगली दुखने की भी शिकायत लेखक से नहीं की थी। जैसे सभी प्रकार की बीमारियों को उन्होंने जैसे कील ठोक कर नियंत्रित कर दिया हो। शायद उसके प्रति इस निश्चिंतता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज़ ने नहीं दिया। लेखक बताते हैं कि उनकी पत्नी की और से जो उन्हें निश्चिंतता प्राप्त हुई थी, उस निश्चिंतता ने ही लेखक को अपने रोग से लड़ने के लिए शक्ति प्राप्त हुई थी। इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हठ योग की समझ में नहीं आता उसे क्या नाम दो। लेखक बताते हैं कि उसने जो आत्मनियंत्रण किया था, आत्मनिग्रह किया था, इच्छा बल से उसने जो सारी समस्याओं को रोक लिया था, इस हठ योग की समझ में नहीं आता तो उसे क्या नाम दो। मतलब लेखक को पता नहीं चल रहा है कि उनकी पत्नी की जो ये रवैया था उसे क्या नाम दिया जाए, जीवन की जो ये शैली है उसे क्या नाम दिया जाए, उन्हें पता नहीं चलता। बड़ी महंगी कीमत उसने चुकानी पड़ी। लेखक बताते हैं उनकी पत्नी को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। अपने क्षय ज्वर से पूर्णतया मुक्त हो जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया 15 अप्रैल 1936 को, ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी और फिर न उठी। लेखक जिस दिन स्वस्थ हुए उसी दिन उनकी पत्नी जो है बीमार हो जाती है, चारपाई पर पड़ती है, मतलब बीमार होकर वो खटिए में सोती है और फिर वो कभी स्वस्थ न हो पाई। 216 दिन बराबर रोग शैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। मतलब पूरे 216 दिन वो इस बीमारी की शैया पर पड़ी रही है और 17 नवंबर 1936 को उसने अपना ये जो शरीर है उसका त्याग कर दिया। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। लेखक बताते हैं कि उनकी पत्नी को और उन्हें विवाहित जीवन में मौत से संघर्ष करना पड़ा है, उसका सामना करना पड़ा है। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी आंतरिक मंगल कामना दी। लेखक बताते हैं कि लेखक जो संघर्ष कर रहे थे उस संघर्ष में उनकी पत्नी ने अपने मन से मंगल कामना दी है। मतलब एक प्रकार का जो इच्छा बल कहते हैं, आशीर्वाद कहते हैं, वो आशीर्वाद उनके काम आए हैं। इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता मुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजय हुआ। मतलब सभी प्रकार से लेखक की पत्नी ने लेखक को चिंता मुक्त रखा है, संघर्ष में साथ दिया है और इसी साथ की वजह से लेखक जो है वो इस संघर्ष से विजय प्राप्त कर पाए हैं। पर उसके संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामनाएं दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई। लेखक बताते हैं कि वो जब बीमार थी तब उन्होंने भी अपनी मंगल कामनाएं उनके लिए पेश की हैं, अपना सहयोग दिया है, अपने आप को उसके लिए प्रस्तुत किया है, पर वो अपने संघर्ष में पराजित हो जाती है, मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता मुक्त नहीं हो पाए। लेखक बताते हैं कि एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में
मृत्यु के अंतिम सांसों तक चिंता मुक्त नहीं हो पाए, और वो था उनका जो आर्थिक बल है वो शायद कमज़ोर था कि उनके पति के माथे पर कर्जा है और इस कर्जे की वजह से वो मृत्यु के समय भी उनकी ये चिंता जो है करती रही है। तो मित्रों, यहाँ पर ये पाठ मेरी बीमारी श्यामा ने ली पूरा करते हैं। स्वाध्याय में आपको यहाँ पर जो टिप्पण दिया है एक वाक्य के सविस्तर और नीचे जो शब्द समूह के लिए एक शब्द, वो सब स्वाध्याय में लिखना है। आशा करता हूँ कि आपको पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई भी समस्या है कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बताना। धन्यवाद। जय गुरुदेव।